हाँ। तो भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां यहाँ और उनके शिष्यों की यहाँ से मिल गई, तो वो कंफर्म है। तो निकाल के ब्रिटिश म्यूजियम लंदन चली गई, काफी कुछ उन्होंने सहेज के रखा। पवित्र अस्थियां यहाँ की वापस आया कहते हैं कि मेन स्तूपा था जिसमें उनके रेलिक्स थे बुद्धा जी के, इसके अंदर थे। पवित्र अस्थि पात्र लेके जा रहे हैं अम्ब्रेला लगा के। अस्थियां हमारी ब्रिटिश म्यूजियम से वापस हुई थी, 1 वर्ष 9 महीने 22 दिन श्रीलंका में रखी नहीं। और भगवान बुद्ध का जो दांत लेके गए, जिसको हम कहते हैं श्रीलंका में टेम्पल ऑफ टूथ, कैंडी में वहां पे स्तूप बनवाया। तो इसको कहते हैं देश कालो परिस्थिति। सर जी, आप जो देख रहे हैं कि स्तूप के और वेदिका के बीच में जो जगह होती थी, ये मेडिटेशन के लिए जगह थी। और इसके बाद में हम प्रॉपर परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रदक्षिणा पथ। हमेशा भगवान को और अपने बनाए हुए ईश्वर को राइट साइड में रखते हैं और हम फिर क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। अगर हम नॉर्थ से आए तो मूर्ति भगवान बुद्ध की देखी, हमने ईस्ट गेट पे फिर से देखी है मूर्ति, लेकिन यहाँ हमने पूरी मूर्ति देखने को मिल रही है हमें, क्योंकि इस पूरी मूर्ति को हमने, जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब रिसर्च करती है, तो जो हमारा दफन हो चुका इतिहास मिट्टी में वो फिर से मिल जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो मिलता है हमें लेयर बाय लेयर इतिहास, वही हमारे लिए कार्बन डेटिंग के लिए भी एंटीक्विटीज यूज होते हैं जो मिले हैं। ये माता बुद्ध देव का मिला तो फिर से ज्वाइंट है, देख रहे हैं सर आप, यहाँ पे फिर से जोड़ा गया। भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में ही मथुरा कला है। तो मथुरा कला में जो है ना अपना भारतीय दिखता है, और सर देख रहे हैं गंधार कला, ये देख रहे हैं सर, इनके फेस एंड फीचर्स कितने साफ, थोड़ा ग्रीक जैसे दिखता है ना। तो सर पीछे और है, देख रहे हैं आप, बाजू में अटेंडेंट है, चवरधारी है। सर जी यहाँ से आइए। तो स्तूप के हम दक्षिण दिशा में जब जाते हैं तो सम्राट अशोक की जो मेन एंट्री थी वो साउथ से थी। यहाँ से आते थे रिवर फेसिंग, बेत्रवती नदी बेतवा से, और यहीं अशोका पिलर बाहर है। और यहाँ से सीढ़ियां देखिए सर आप, 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। ना तो इनकी हाइट ज्यादा है देखो आप, और ना स्पेस कम है। जबकि यही चीजें अगर हम बाद में 8वीं 10वीं सदी और मिडिवल पीरियड की बात करें तो काफी ऊंची सीढ़ियां मिलती हैं सर, स्पेस भी कम था बिल्कुल। तो उस समय देखिए सर, हर एक इंसान आसानी से यहाँ पे आके परिक्रमा कर सकते हैं। सर जो हमने कुशीनगर की बात की थी सर, वो कहानी बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रही है। ये देखो कुशीनगर में जो महल बना हुआ है उसके बाहर लोगों के हाथ में शस्त्र हैं, तीर धनुष लेके तैयार हैं। ये सब भगवान बुद्ध के शरीर दो और नहीं तो फिर लड़ाई करो। जब समझौता हुआ सर, तो देखो एक राजा के हाथ में क्या आ गया, ये जो अम्ब्रेला के नीचे रखा है, पवित्र अस्थि पात्र लेके जा रहे हैं अम्ब्रेला लगा के। तो दूसरा राजा कहां पहुंच गया पवित्र अस्थि हाथ में लेके, अम्ब्रेला लगा के। तीसरा कहां पहुंच गया, देखो एक इधर पहुंच गया, एक इधर पहुंच गया, एक इधर लेके जा रहा है, देख रहे हैं आप। इनके 8 हिस्से किए थे। तब जाके स्तूप का निर्माण हुआ था, देख रहे हैं। नया पत्थर जो है वो प्लेन है नीचे जो है ना, इसमें 6 दांतों वाले हाथी बोधिसत्व भी हैं। यहाँ पे भी दानम लिखा हुआ है। एक सिद्धार्थ घर छोड़ के जा रहे हैं प्रिय घोड़े कंठक और सारथी छन्नक के साथ, देख रहे हैं आप अम्ब्रेला उनका, जब बुद्ध बनने के लिए गए थे। आपने कहा सर कि इस स्तूप के अंदर जो स्तूप है वो हमने कब देखा, हाँ। जब यहाँ से प्लास्टर को काटा गया, फिर पत्थर निकाले गए, फिर अंदर वाला स्तूप देखा गया और दोबारा फिर से पत्थर जोड़ दिए गए, लेकिन प्लास्टर नहीं आगे डाला, ये वाला वहां तक है। हाँ। क्योंकि ये खुल चुका है। कब, 1822 में जॉनसन ने और खनिंघम ने, दोनों ने ही एक्सकेवेशन के रिसर्च के काम किए थे, लेकिन जो उनने खोल दिया था वो सर जॉन मार्शल ने फिर से जोड़ा। ओके। तो सर यहाँ से हम फिर से वही परिक्रमा करेंगे क्लॉकवाइज जो हम नीचे से आ रहे थे, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि ये स्तूप ही नहीं है, ये हमारा धर्म है। और इसकी बनावट देखो, पूरा अंदर को झुका हुआ। ये देखो सर, विंध्याचल की पहाड़ियां ऐसी जगह बनाते थे कि जहां शांति भी हो और जहां पर पानी भी हो। तो नीचे बेतवा नदी, विंध्याचल के देख रहे हैं आप, विंध्या पर्वतमालाएं देख रहे हैं, ये बेतवा नदी है, बेतवा है नीचे सर पहाड़ी। अच्छा, ये उधर जो जाते हैं, हाँ, ओरछा में जाती है, बिल्कुल यहीं से जाती है सर, भोजपुर, सांची, विदिशा और सीधे निकल जाते हैं ओरछा के लिए बेत्रवती। इसी रास्ते से आना होता था। तो सर जी ये देखो, बिल्कुल नीचे से जहां जहां भी आप देखते जाओगे सर, यहाँ पे बिल्कुल एकदम जो है ना हरा भरा, बिल्कुल एकदम ये ऐसे ही रहता है सर। जगह जो है ना, थोड़ा गर्मी में जरूर सर टेम्परेचर ज्यादा होने से ड्राई हो जाता है, बाकी पूरा विंटर और मानसून हरा भरा क्षेत्र है सर। सर जी ये देखो, फिर ओरिजिनल आ गया। सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेल, फल, उड़द की दाल सब पे लगी हुई थी सर, सुर्खी चूना का प्लास्टर।
लेकिन यहाँ बड़े बड़े इसको झाड़। बंद क्यों किया था ऐसा? हाँ सर, क्या होता है कि अगर बिल्डिंग को सुरक्षा रखनी है तो हम उसके दीवारों के ऊपर प्लास्टर नहीं करवा देते हैं हाँ। सुरक्षा के लिए। ऐसी कंडीशन में मिला था सर हमें सांची स्तूप। देखो आप, ये 1868 का फोटो है, कितना घना जंगल है इसके ऊपर। एक बात तो मानना पड़ेगा सर, हमारी धरोहरों को अगर दोबारा से हाईलाइट किया है तो वो अंग्रेजों ने। और ऐसे नहीं कि हम अकेले सांची में हैं तो सांची की ही बात करेंगे, जहां भी देखोगे, चाहे हमारे सैंधव सभ्यता के, चाहे लोथल का हो, चाहे धौलावीरा का हो, चाहे खजुराहो का, चाहे अजंता का हो, कई जगह सबसे ऊपर देखो सर चक्र था। सबसे जो सामने से देखा था हमने व्हील, धर्म चक्र, 2 अटेंडेंट थे, त्रिरत्न, ये पंख वाले शेर ग्रिफिन है, देख रहे हैं आप, इस पैलेट जैसा स्क्रॉल है यहाँ पर भी। और रोल ओपन होता है तो बुद्ध के जीवन की कथाएं ओपन होती, स्क्रॉल बना हुआ है सर, देख रहे हैं आप। देखो भगवान बुद्ध के तप करते समय जब भोजन कम और पानी लेते रहे और लगभग फास्ट ही करते रहे, वो एक अन्न के दाने में क्या होता है सर, तो शरीर सूखता जा रहा था, ज्ञान मिला नहीं था। सुजाता पहुंची खीर लेके, जब वो खीर भगवान बुद्ध को देती है तो वो नहीं लेते, तो सुजाता कहती है कि बीड़ा का तार उतना ही खींचो जिसमें स्वर निकले, ज्यादा खींचोगे टूट जाएगा, ढीला छोड़ोगे स्वर ना निकलेंगे। खड़ा रहना तो जरूरी है, तो ना ज्यादा ना कम, मध्यम मार्ग से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान हमेशा कहते थे जीवन को ना ज्यादा में ना कम में बैलेंसिंग लाइफ रखिए, वही हैप्पी लाइफ है। देख रहे हैं आप, मेडिटेशन करते बोधिसत्व, यहाँ पे भी महिला हाथी चलाती थी, हॉर्स राइडिंग, ये सब दोनों साइड ही सर इसमें कार्विंग है। सर जी, जो हम बात कर रहे हैं कि 2000 साल पहले आजकल की बनी हुई रेलिंग में से बच्चों की गिरने की खबरें आती हैं। देखो दानम दानम सब में लिखा था ये 2000 साल पुरानी, ना तो कोई नीचे से रिक्स है और ना ऊपर से है। तो लगभग सर हम लोग जब कोई भी बनाते हैं सुरक्षा के लिए, लगभग यही होना चाहिए हाइट, और इतना होना चाहिए कि बाहर की कंडीशन पता चलती है और अंदर सुरक्षित है। तो यहाँ परिक्रमा करते थे तो सुरक्षा के लिए बराबर सर एक सर्कल में, जैसे स्तूप है पूरा गोलाई में, ऐसी रेलिंग भी वैसे ही बनी हुई है बिल्कुल स्केल के उस पे। तो सर जी बिल्कुल अंदर से भरे हुए हैं स्तूप, और इसीलिए खड़े हुए हैं। तो डोम आर्किटेक्चर की शुरुआत है सर, ये देख रहे हैं उस जमाने में अपने यहाँ। तो डोम बनाना बीसी से। पिरामिड भी इसी तरह ही बने सर जी उनका जो है ना थोड़े से आकार में फर्क है, और वहां पे भी थोड़े से बॉडियां रखना और वहां तक जाके भी देख पाना, और ये पूरा सॉलिड है। सर जी ऊपर देखो क्षेत्र वाइज होता है सर, ये डिपेंड करता है बिल्डिंग, आर फॉर रीजनल, आर फॉर रूलर और आर फॉर रिलीजन, किस धर्म का किस रीजन में किस रूलर के द्वारा बनाया जाए, उस टाइप का आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। सर जी देखो ना, बुद्ध और मानुषी बुद्ध 7 वृक्ष बने हुए हैं, देख रहे हैं आप, उन्हीं की प्रेयर कर रहे हैं। और सेकंड में बुद्ध बनने के बाद जंगल के सारे पशु भगवान बुद्ध को सुनते हैं, देख रहे हैं, इसको कहते हैं शंभो शरण, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते थे सबसे ज्यादा तो मैं आप लोगों का ऋणी हूं, जो आप लोगों के बीच हमने लगभग 6 वर्ष बिताए, जब जाके उन्होंने ज्ञान पाया। देख रहे हैं आप, बोधि ट्री की नेचर को ही फॉलो करते थे वो और सपोर्ट करते थे। देखो स्तूप की प्रेयर हाथी कर रहे हैं, पीछे गोट राइडिंग भी चल रही है। 2000 साल पहले देख रहे हैं सर महिलाओं का हेयर स्टाइल, पहनी हुई साड़ी, पहने हुए आभूषण, खड़े होने की स्टाइल। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आज मॉडर्न है गर्ल्स इसलिए बहुत सुंदर परिधान पहनते हेयर स्टाइल, लेकिन ये तो अपनी संस्कृति का हिस्सा जो है उस जमाने में। कार्विंग भी कितनी जी देख रहा है, और वो भी सर मोनोलिथिक स्टोन में कार्विंग। और ड्यूरिंग कार्विंग मिस्टेक हो गई तो चेंज नहीं कर सकते 1 स्टोन में, और ये बीसी का है। तो देखो हेयर स्टाइल देखो, एलिफेंट का प्रेयर करना, जंगल के एनिमल्स को सुनना, फर्स्ट में 7 बोधि ट्रीज, 7 इनकार्नेशंस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, ट्राइडेंट दोनों साइड। देख रहे हैं आप, इधर आइए क्लॉकवाइज, इधर से जाना चाहिए, इधर आओ। वो क्या है कि नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली, ये अलग अलग शैलियां हैं सर। मंदिर, शिखर, गोपुरम सब बनाए हैं, लेकिन वो समय था जब स्तूप और प्रतीक और चिन्हों के रूप में और गुफाओं के अंदर भी ज्यादातर हमारे पेंटिंग्स और मंदिर की शुरुआत हुई है सर। जैसे कारला, भाजा, कन्हेरी, अजंता, एलोरा, ये सब यहाँ उदयगिरी बाजू में है, सांची से आगे। सर सांची और विदिशा के इस एरिया में काफी सारी हमारी संस्कृति की धरोहरें हैं। विदिशा के पास 11 के मंदिर हैं, माला देवी टेम्पल है। विदिशा के पास हेलियोडोरस का पिलर है जो ग्रीक ने बनाया। विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा में बीजा मंडल है, ओनली यहाँ से 10 किलोमीटर। पर ये सब कुछ विदिशा में क्यों है? मतलब मध्य प्रदेश विदिशा का इसलिए क्योंकि विदिशा व्यापारिक सेंटर था, विदिशा में संरक्षण था, विदिशा के पास मटेरियल था। सर जी यहाँ देखो आप, एक सिंगल स्टोन, इनकी हाइट थी अशोक पिलर की 42 फीट, एक सिंगल पीस। और सबसे शिखर पे थे सम्राट अशोक के, जो कि राजकीय चिन्ह के रूप में था, 4 हमारे सहमूर्ति,
इसके ऊपर था सर लायन कैपिटल, 4 लाइन्स। अब इस पिलर की स्थिति ये हुई सर कि जंगल हो चुका था, एक जमींदार आया, उन्होंने इसको डैमेज करवा दिया और इन्हीं के डैमेज पीसेस वो रखे हुए हैं सामने। क्यों डैमेज करवाया इस पिलर को? शुगर केन जूस मशीन बनाने के लिए। ऐसे भी लोग थे। आज भी सम्राट अशोक का लिखा हुआ शिलालेख है सर, देख रहे हैं आप। तो कुल मिला के ओवरऑल ये है कि सम्राट अशोक ने अपने ही राजा के रूप में और मोनेस्ट्री के लिए संस्कृति, उन्होंने जो धर्म संस्कृति के संदेश हैं वो पिलरों पे शिलालेखों में दिए। सर जी ये देखिए, सबसे पहले मंदिर बनाने की कला, जिसको हम कहते हैं हमारे देश का गोल्डन एरा, वो युग था हमारा गुप्त काल। एक मिनट, हाँ, गुप्त काल हमारे देश का स्वर्णिम एरा था, गोल्डन एरा था, जो कि हम 240 से लेके 550 तक 17 रूलर हुए। श्री गुप्त से शुरू होता है, उसी में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, रामगुप्त। तो ये होता था एक मूर्ति रखने के लिए गर्भगृह, ये होता था 4 पिलर पे लोगों को खड़े होने के लिए एक छोटा सा मंडप। जबकि 8वीं 10वीं सदी में मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, शिखर, कुरा, कुंभा, कलश, आमलक सब लगने लगे। सब लगते थे। शुरुआत में फ्लैट रूफ थी 4 पिलर पे, देख रहे हैं सर। तो जो यहाँ की शिल्प मूर्ति तो हमें नहीं यहाँ से मिले, क्योंकि काफी मूर्तियां बाहर मिली थी जो संग्रहालय में है। तो बुद्ध देव के लिए मंदिर बना, बुद्ध की मूर्ति रख के इस हॉल में प्रेयर करते थे, जो कि कला हमें थोड़ी सी विदेशी झलक दिखाई देती है। हाँ, ऐसा है ना सर, जैसे बिल्कुल। और हमारे संबंध हमने बताया ना सर कि यहाँ से लेके मैसेडोनिया, पर्शिया होते हुए तक्षशिला से सबसे ज्यादा सर हमारे यहाँ बाहर से अगर लोग आए हैं तो वो गंधार से आए। इसलिए हमने वहां भगवान बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति लगाई थी कि लोगों का युद्ध का मन होगा तो बुद्ध को फॉलो करके बुद्ध विचारधारा और शांति का रास्ता चलेंगे। तो सबसे पहली कला हमारी गंधार कला ही थी। तो ये देख रहे हैं सर, प्रेयर के लिए था, ये चैत्य बना हुआ था, लकड़ी का मंडप था। तो यहाँ प्रार्थना होती थी, यहाँ दोनों साइड टेम्पल होते थे, यहाँ अशोक पिलर होता था। और इसी में हमें दोबारा चारों गर्जना करते हुए चारों दिशाओं में सिंह भी दिखाई दे रहे हैं ना। और इसके नीचे हमें चक्र भी दिखाई दे रहा है, जहां भगवान ने पहला धम्म उपदेश डियर पार्क में दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, देख रहे हैं आप। और नीचे सम्राट अपनी वाइफ और बच्चों के साथ आते हैं। सर जी फर्स्ट में माया देवी ने स्वप्न में हाथी देखा था, वो लोटस पे खड़ी हुई हैं। ये बीच में देख रहे हैं आप, भगवान बुद्ध की अस्थियां लेने सम्राट अशोक जाते हैं। 8 स्तूप में रख दी, हाँ 8 में रख दी अस्थि बुद्ध के जाने के बाद। 2 सेंचुरी बाद अशोक ने 7 में से निकलवा ली, और जो मिला उसमें 84,000 मोन्यूमेंट बनवा दिए। फिर तीसरे में देखो सर, दरवाजे से अगर अतिथि आए तो मालाओं से तो स्वागत हो, लेकिन म्यूजिक के साथ। तो माउस से जो स्नैक जैसा दिख रहा है ना सर, वहां म्यूजिक है, वो फ्लूट बजा रहे हैं। और सम्राट अशोक की गर्जना तो थी, बाकी ये सब मार्शल ने नए लगाए हैं, इसलिए कोई कार्विंग नहीं है, शिल्प नहीं है सर। सर जी ये देखो ना कि बुद्ध तो अपने लेवल के हिसाब से सम्राट ने बनाया, क्योंकि बुद्ध हैं, उनकी ऊंची साधना। और बाकी जो भिक्षुओं के, उनके जो साधक लोगों के, उनके जो डिसाइपल्स के, उनके छोटे छोटे स्तूप बने यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे छोटे बड़े 44 स्तूप हैं सर यहाँ पे। तो ओवरऑल ये चलता रहा कि यहाँ 3rd BC से 12 AD तक ये मोनेस्ट्री और धर्म प्रचार का केंद्र संरक्षण मिलता रहा, मौर्य काल से लेके परमार काल तक। और एक मैंने ये भी सुना था कि अशोका के 21 पिलर्स थे। हाँ बिल्कुल, 2 पिलर्स तो इधर दिल्ली चले गए, बिल्कुल सर, फिर बाद में और खींचे गए। हाँ सर, हुआ क्या था, सारनाथ में हुआ, सांची में हुआ, वैशाली में हुआ, लोरिया, नंदनगढ़, शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान। सम्राट अशोक के जो है ना 40 शिलालेखों में लगभग हमें 18 से 20 पिलर जो है ना मिलते हैं, जो चुनार पत्थर के बने हुए हैं। और फिर गुप्त काल के, और हर एक राजवंश ने अपनी स्तूप के सामने साधक लोगों की साधना, और स्तूप के बाहर मोनेस्ट्रियों में, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले देखो सर लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे, 8 बाई 8 फीट के छोटे छोटे रूम होते थे यहाँ, और ये लगभग 22 यहाँ पे। अब होता क्या था सर कि जो जनरेशन बाई जनरेशन यहाँ पे जो सीनियर भिक्षु होते थे, वो आने वाले लोगों को टीचिंग दे जाते थे, तो वो साधक बन जाते थे। तो यहाँ पे धर्म और संस्कृति और शिक्षा का प्रचार होता रहा। तो सम्राट अशोक अपने बच्चों की शिक्षा यहाँ पूरी करवाए अपने गुरु से, और दोनों बच्चे महेंद्र और संघमित्रा महाबोधि वृक्ष का पौधा लेके और भगवान बुद्ध के दांत लेके, जो कि टेम्पल ऑफ ट्रूथ कैंडी में लेके गए थे, वो यहीं रहे, क्योंकि जन्म उनका विदिशा हुआ था, क्योंकि मदर हाउस में ही जन्म होते थे बच्चों की। भगवान बुद्ध की माँ भी तो मायके जा रहे थे, नहीं भगवान बुद्ध की माँ महामाया देवी कपिलवस्तु से मदर हाउस जा रहे थे, जो कि लुम्बिनी जंगल में
भगवान बुद्ध को जन्म दिया, जो कि पहले स्थान नहीं था, बाद में स्थान बना जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, है ना। तो ये देखो सर पीछे वो जो स्टार्टिंग में वहां पे सर वो झाड़ के नीचे वहां डैमेज है वो पात्र, भिक्षा पात्र था या कटोरा, तो लोग नीचे से आते थे सर, वहां से आए तो वहां जो भिक्षा लेके आए वो डाल दिया उसमें। अच्छा। फिर यहाँ से एंट्री करी और यहाँ पब्लिक बैठ गई, तो यहाँ उनके ग्रुप के लिए और यहाँ टीचर के लिए, तो जो टीचर होते थे वो यहाँ आने वाले ग्रुप को, सराउंडिंग जो पब्लिक आती थी वो शिक्षा दीक्षा के लिए, तो चारों तरफ कमरे, लकड़ी की छत और भिक्षा वहां इकट्ठी होती थी, और सुबह का भोजन, या भिक्षु खुद जाके 3 से 5 घर से भिक्षा लाते थे। तो जो भिक्षा लेना इसलिए था कि जो देता है वो अपने आप को गौरव महसूस करता था, जो दे रहा है, जो ले रहा है उसके अंदर भेद ना हो, और बाकी चीजें चाहिए ही नहीं थी, क्योंकि स्वेच्छा से राजपाट छोड़ के आने वाले लोग थे ये। तो स्तूप के शिखर पे 3 छत्र जड़े हैं सर। पहला भगवान बुद्ध के ज्ञान का है, बुद्धम शरणम गच्छामि। सेकंड अम्ब्रेला उनके द्वारा दिया हुआ, उनके टीचिंग्स है, उनका धर्म है, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध जो उन्होंने दिया उनका धर्म है, और हम सब ने जो मजबूती से फॉलो किया तीसरा अम्ब्रेला वो हमारे मजबूत संघ का है, बुद्ध धर्म संघ। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना त्रिरत्न, तो वही है सर। जैसे हम कहते हैं ना उनके लिटरेचर त्रिपिटक, तो ये 3 पे ही जुड़ा है, तो भगवान बुद्ध के ज्ञान का, शिक्षा का और हमारे मजबूत संघ का। तो छत्रावली, ऊपर हर्मिका, ये बीच में अंडाकार डोम, बीच में परिक्रमा के लिए जो हम गए थे मेधी, और नीचे भूवेदिका। सर जी यहाँ पे जो हम देखते हैं ना जैसे फर्स्ट पैनल में, तो इसमें भी ग्रिफिन ही आपको दिखाई देगा, वो देख रहे हैं सर, ग्रीक मैथोलॉजी, स्तूप दिखाई दे रहे हैं, बीच में धर्म चक्र और इंसान, देवता और डियर, सभी भगवान बुद्ध का पहला धर्म उपदेश सुनते हैं। तीसरे में एलिफेंट बोधि ट्री की प्रेयर करते हैं, और इसमें 6 दांतों वाले हाथी भी बोधिसत्व हैं। इस भार को उठाने का 4 यक्ष कैसे मूड में काम करते हैं, इन सबके सिर पे भार होता है, और इनके मूड देखिए सर आप, हम सबके ऊपर कुछ ना कुछ सर रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। अब कौन कैसे उठाता है सर? सबसे पहले यहां देखो, इनके चेहरे में कितनी खुशी है, लाफिंग है ना सर ये, हाँ। सिर पे भार उठाते हुए भी खुश हैं, लेकिन दूसरे वाले तो चुप हैं। यक्ष देख रहे, तीसरे रोते हैं, भार सब उठाते हैं सर। हम हैप्पी से उठाएं, क्राइंग से उठाएं, उठाना तो है ही, हाँ। तो क्यों ना हंसते हुए उठाएं। अच्छा हाँ, ये रो रहे हैं, बिल्कुल। तो हमारे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हंस के उठाना है। तो वो फेमस है सर अपना हैप्पी मैन, एक यक्ष लाफिंग बुद्धा जैसे। सर यहाँ ये सर जो 200 है क्या आपके पास साइड दी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, 2000 में, सैटेलाइट 2000 में। ये दोबारा दिखाना 200 का, हाँ 200 का नोट देख रहे हैं आप, ये यहाँ से हमने खींची है, और ये एग्जैक्ट वही पिक्चर है सर। एक्चुअली हुआ क्या कि न्यूज़पेपर में हम न्यूज देते हैं, तो न्यूज में, पेपर में कितने दिन पब्लिसिटी होती है, एक बार से दोबारा कोई नहीं पढ़ता, होर्डिंग्स भी ज्यादा नहीं चलती। लेकिन एक ऐसा पेपर है ना, तो इसके बगैर किसी की सुबह होती ना शाम होती। लोग कहते चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, यहीं से संभाल के रखते हैं, तो यहीं से लिया हुआ है। पवित्र अस्थियां मिली थी यहाँ के जो 10 टीचर्स थे, नंबर 2 से, नंबर 2 हाँ ठीक है, और नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने है। भगवान बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे, अरहंत सारीपुत्र और अरहंत महामुदगलाइन, प्रिय शिष्य थे भगवान बुद्ध के, उनकी पवित्र अस्थियां इस स्तूप के अंदर से मिल गई। तो बुद्ध और सारीपुत्र पास थे, गुरु और शिष्य। नंबरिंग तो हमने दी है हमारी सुविधा के हिसाब से, हाँ। तो भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियां यहाँ और उनके शिष्यों की यहाँ से मिल गई, तो वो कंफर्म है। तो निकाल के ब्रिटिश म्यूजियम लंदन चली गई, काफी कुछ उन्होंने सहेज के रखा। पवित्र अस्थियां यहाँ की वापस आई सर, और जो पवित्र अस्थियां यहाँ की वापस आई, तो बाहर वाले जो है कि नहीं, न्यू बाहर वाली बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, हाँ। जिसको हम चैत्यगिरी विहार, नया बौद्ध मंदिर कहते हैं, न्यू विहार, आज भी वहां पर यहाँ की अस्थियां 2500 साल पुरानी तहखाने में आज भी बंद है, और वो तहखाना खोलने का दिन है नवंबर महीने का आखिरी संडे। अच्छा, तो वह देखी जा सकती है। हर साल जब चीफ गेस्ट होते हैं, हाँ। तो वो पवित्र अस्थियां अपने सिर पे रखते हैं, अच्छा, और भगवान बुद्ध की परिक्रमा करते हैं। तो शिष्य ने अपने गुरु की परिक्रमा की साल में एक बार, तो तहखाने। तो ये महात्मा बुद्ध की अस्थियां को क्यों नहीं निकालते सर? इसीलिए तो इनमें से धरोहर को हमें मेंटेन करना है, ना कि उसको टच करना है। वो समय जो हो गया कनिंघम से हो गया, हम जब भी करेंगे तो उस जगह में करेंगे जहां हमारी कोई धरोहर को नुकसान ना हो, जनजीवन उससे प्रभावित ना हो। वो खोल दिए थे, अब धरोहर नहीं बन गई सर इसकी, तो मार्शल ने फिर बना दिया। यही हुआ सद्धारा कई जगह। तो यहाँ पवित्र अस्थियां टेम्पल में है, और तहखाने की चाबी कलेक्टर साहब रायसेन की परमिशन से आती है। नवंबर में ही क्यों एक दिन? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
प्रधानमंत्री थे उस समय 52 में, संडे का दिन था 52 में, नवंबर का आखिरी, तो वो संडे फिक्स हो गया, एनिवर्सरी मनाते हैं आखिरी संडे नवंबर का। यहाँ सांची महोत्सव होता है, लाखों लोग आते हैं दर्शन करने, सांची मेला लगता है। अच्छा, ये वही है ना जो इसके ऊपर था? हाँ, कैपिटल, इसके ऊपर कैपिटल था ना? नहीं, नॉन कैपिटल इसके ऊपर नहीं, वही था सदन गिर। हमने अशोक पिलर जो डैमेज है ना, हमने के ऊपर शिखर अशोक सिंह मूर्ति था। ये उस ऐसे उस पे भी बना होता है ना? नहीं, ये तो यहाँ था, इस पिलर के ऊपर ये लोटस रखा था, ठीक है। और यहाँ पे एक मूर्ति थी बोधिसत्व की, वज्रपाणी, वो संग्रहालय में। अशोक पिलर पे ही लाइन कैपिटल था जो हमने पीछे देखा, वो मुख्य द्वार था, इस पे लोटस था, ये डैमेज हो गया। तो सर यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये देखिए, तो सर इसकी मूर्ति संग्रहालय में बोधिसत्व, ये गुप्त काल का था। तो सर श्रीलंका से ज्यादा लोग आते हैं, इसीलिए जो भाषा है श्रीलंकन लैंग्वेज, इसीलिए 46 में, ताकि लोग श्रीलंका से आने वाले लोग भी पढ़ सके। तो सर जी आपने एक खास बात देखी, इधर आइए, कि इंडिया के हम किसी भी मॉन्यूमेंट में जाएं, आर्कियोलॉजिकल मेंटेन करते हैं ASI। तो ये जो आप दो सिंबल यहां देख रहे हैं, इधर एक हो गया अपना यूनेस्को का, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दूसरा हो गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। तो क्या है? ट्रिपल अम्ब्रेला, छत्रावली, यष्टि, ऊपर की रेलिंग हर्मिका, और ये सामने का डोम, और ये फ्रंट में तोरण, और ये साथ में सारनाथ। तो सांची, जादा और सारनाथ दोनों मिला के किसका लोगो है? ASI का। आप चाहे हुमायूं टॉम में जाइए, चाहे अजंता में जाइए, चाहे महाबलीपुरम जाइए, ये सिंबल तो लगना ही है, सांची स्तूप, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और बेस्ट बेल प्रिजर्व। तो सर ये स्तूप सुर्खी चूना में आज भी बना हुआ है, ओरिजिनल है, और ये खुल गया, और बाकी छोटे छोटे 44 अनदर साधक और भोटे भी स्तूपा है।